प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने अपनी कृपा में आप सबको संभाल के रखा होगा। क्या आप इस बात को जानते हैं कि हम सभी को मसीह जीवन जीने में चुनौती का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को अपने जीवन को प्रभावित करने वाली चीजों को नियंत्रित करने के लिए ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करने में कठिनाई होती है, जबकि अन्य लोग स्वयं पर गर्व करते हैं और ये मानने लगते हैं कि ईश्वर के बिना वो सब कुछ संभाल सकते हैं। उनका भरोसा अपने डिग्री के ऊपर, नाम के ऊपर, परिवार के ऊपर और माता पिता ने जो पैसे विरासत के रूप में छोड़े उन सब के ऊपर हो सकता है। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं, प्रेरित पौलुस जो परमेश्वर के संत थे, उनकी जिंदगी में एक समस्या थी। उन्होंने अपने शरीर में कहा कि एक कांटा मेरे भीतर चुभाया गया है। 2 कोरिन्थ चैप्टर 12 verse 7 and 9, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 उसकी 7 और 9 आयत। और वहां पर वो कहते हैं कि इसलिए कि मुझे घमंडी होने से बचाने के लिए मुझे मेरे शरीर में कांटा दिया गया है। शैतान का एक दूत जो मुझे सताते रहे और मुझे घमंडी होने से रोके। मैंने 3 बार प्रभु से इसे दूर करने की विनती की, पर हर बार उसने कहा मेरी कृपा ही तुम्हारे लिए पर्याप्त है, मेरी शक्ति कमजोरी में सर्वत्र काम करती है। इसलिए अब मैं अपनी कमजोरी पर गर्व करने से प्रसन्न होता हूं, ताकि मसीह की शक्ति मेरे द्वारा काम कर सके। परमेश्वर ने पौलुस की जिस भी कमजोरी के रूप में प्रभावित होने दिया, वो उसे कमजोर करने की बजाय यह बात याद दिलाती थी कि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना अनिवार्य है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में चैलेंज होंगे, चुनौती होंगे, मेरी जिंदगी में चुनौतियां, और कई बार मुझे लगता है कि परमेश्वर उनसे हमें लेकर जाता है ताकि हम घमंडी ना हो जाएं, ताकि हमारा भरोसा अपने ऊपर ना हो जाए। क्या होता है जब जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो उस समय बहुत आसान है कि हम अपने ऊपर और अपनी जिंदगी में देखकर चीजों पर घमंड कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब जिंदगी वैसे नहीं चल रही होती जैसे हमने सोचा और प्लान किया? तब हम परमेश्वर के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु, नॉट माई विल बट थाई विल बी डन इन माई लाइफ। प्रभु जी, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। आज सुबह के समय मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है, वो हम सब की जिंदगी में अपने अनुग्रह को दे। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह का अर्थ है जिसके लिए हम योग्य नहीं थे, वह हमें परमेश्वर अपनी दया में देता है। ग्रेस, ये तो इस तरीके से मान लीजिए कि अगर मैं एग्जाम लिखता हूं और एग्जाम में पास होने के लिए मुझे 30 मार्क की जरूरत है, लेकिन मुझे 25 मिला, और जहां मैं पढ़ रहा हूं वहां के अध्यापक लोग मुझ पर दया दिखाकर या मुझ पर अनुग्रह दिखाकर मुझे 5 मार्क देते। वो 5 मार्क के लिए मैंने मेहनत नहीं करी है, ना मैंने पढ़ाई करी, उन्होंने अपनी तरफ से मुझे दिया ताकि मैं पास हो जाऊं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में नाना प्रकार के अनुग्रहों को दिया है, इसलिए ताकि हम अपने पर घमंड ना करें। अगर घमंड करें तो परमेश्वर पर करें, किसी के बल पे घमंड करें तो परमेश्वर पर करें, अगर किसी की बुद्धि पर करें तो परमेश्वर पर करें। हमारी शुरुआत परमेश्वर और दिन का अंत भी परमेश्वर होने पाए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए जहां आपको लग रहा है कि आप कमजोर हैं, आप बलहीन हैं, प्रभु से अनुग्रह मांगिए, प्रभु से शक्ति मांगिए। वो विश्वास योग्य है आपकी जिंदगी को बदलकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए। आइए मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद इस दिन के लिए। आज हम मिलकर आपके अनुग्रह पर आश्रित होते हैं। जब हम कमजोर होते हैं, प्रभु आपका अनुग्रह हमें शक्तिशाली बनाता है, हमें बल देता है। सो अनुग्रह दीजिए पिता, ताकि हम अगर किसी बात पर घमंड करें तो अपनी कमजोरियों को छोड़ा और किसी बात पर घमंड ना करें कि मेरी कमजोरी में परमेश्वर की कृपा प्रकट होती है। मदद करिए पिता, मदद करिए पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।